बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सीरतुन्नबी बाब 73। पांसा पलट गया। मुशरिक के इस वार को अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी चमड़े की ढाल पर रोका। मुशरिक की तलवार उनकी ढाल में फंस गई। बस इसी मौका से फ़ायदा उठाते हुए अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फिर एक मौके पर मैंने अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु को वही तलवार हिंदे बिनते अतबा को कत्ल करने के लिए बुलंद करते देखा, लेकिन फिर उन्होंने इस औरत को कत्ल न किया। उस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने मुनासिब न समझा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से एक औरत का कत्ल करूं, इसलिए उसे छोड़कर हट आया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो भी इनकी तरह इंतहाई सरफरोशी से जंग कर रहे थे। उस रोज़ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो बैक वक्त दो तलवारों से लड़ रहे थे, यानी उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं और लड़ते हुए वो कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूँ। ऐसे में सब्बाह बिन अब्दुल अज़ी उनके सामने आ गया। उन्होंने उसे ललकारा, फिर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े और उसके सर पर पहुंचकर तलवार का वार किया। सब्बाह फ़ौरन ही ढेर हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो इस रोज़ इस कदर दलेरी से लड़े कि उनके हाथ से 31 मुशरिक मारे गए। सब्बाह को कत्ल करने के बाद वो इसकी ज़र्रा उतारने के लिए झुके। उस वक्त हज़रत वहशी की नज़र उन पर पड़ी जो उस वक्त मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे। झुकने की वजह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़र्रा पेट से सरक गई थी। हज़रत वहशी इस वाक़या सुनाते हुए फरमाते हैं, मैंने फ़ौरन नेज़ा ताक कर मारा, वो उनके पेट में लगा। मैं उसकी तरफ बढ़ा, उन्होंने मुझे देखा और शदीद ज़ख्मी हालत के बावजूद उन्होंने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमज़ोरी की वजह से गिर गए। कुछ देर तक मैं एक तरफ धपका रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि उनकी रूह निकल चुकी है, तब उनके करीब गया। वो वाकई शहीद हो चुके थे। मैं वहाँ से हट आया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ़ इनके कत्ल से दिलचस्पी थी। वो इस जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं थी, और इसकी वजह ये थी कि मुझसे वादा किया गया था कि अगर मैंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को कत्ल कर दिया तो मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हो हज़रत जबीर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह अन्हो के ग़ुलाम थे। वो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उधर मुशरिकों के परचम बरदार जब एक एक करके ख़त्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला ना रहा, तो इनमें बददिली फैल गई। वो पसपा होने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे में वो चीख और चिल्ला रहे थे। उनकी औरतें जो देर पहले जोश दिलाने के लिए अशार पढ़ रही थीं, अपने दफ फेंक कर पहाड़ की तरफ भागी। उन पर बदहवासी इस कदर सवार हुई कि अपने कपड़े नोचने लगीं। मुसलमानों ने जब दुश्मन को भागते देखा तो इनका पीछा करने लगे, उनके हथियारों और माले गनीमत पर कब्ज़ा करने लगे। अब यहाँ इस मौके पर एक अजीब वाक़या रूनुमा हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के दर्रे पर 50 तीरंदाज मुकर्रर फरमाए थे और उन्हें वाज़िया तौर पर हदायत फरमाई थी कि वो अपनी जगह न छोड़ें। उनके अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इस दस्ते ने जब काफिरों को भागते देखा और मुसलमानों को माले गनीमत जमा करते देखा तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हदायत फरमाई थी कि अपनी जगह जमे रहें और यहाँ से ना हटें। उन पर उनके साथी बोले, अब मुशरिकों को शिकस्त हो गई है, अब हम यहाँ ठहर कर क्या करेंगे? हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें रोकते रह गए, लेकिन वो ना माने और मैदान में चले गए। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु और चंद साथी अलबत्ता वहीं रुके रहे। उनकी तादाद 10 से भी कम थी। उन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा,
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کریں گے۔ اس طرح وہاں 10 سے بھی کم مجاہد رہ گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید کی نظر درے پر پڑی۔ یہ کافروں کے ایک دستے کے سالار تھے اور لشکر کے دائیں بازو پر مقرر تھے۔ شکست کے بعد یہ اس طرف سے پسپا ہو رہے تھے کہ درے پر نظر پڑی۔ جنگ کے دوران بھی یہ اس طرف سے بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن 50 تیر اندازوں کے تیروں کی بوچھاڑ نے ان کی پیش قدمی روک دی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ وہاں 50 کی بجائے چند مسلمان رہ گئے ہیں، تو یہ اپنے دستے کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے دستے کے ساتھ ہی اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے دستے کے ساتھ اس طرف پلٹ پڑے۔ اس طرح پورے 2 دستوں نے ان پر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ان کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ پہلے ہی حملے میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ مشرکوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی لاش کا مثلا کیا، یعنی ان کے ناک، کان، ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے۔ ان کے جسم پر اتنے نیزے لگے تھے کہ پورا جسم چھلنی ہو کر رہ گیا تھا۔ لیکن آفرین ہے اس مرد مجاہد پر کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں سے نہ ہٹے۔ اب ان دونوں دستوں نے اس درے کی طرف سے مسلمانوں کی پشت پر اچانک بہت زور کا حملہ کیا۔ مسلمان اس وقت مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی تلواریں نیام میں ڈال لی تھیں۔ اس تابڑ چوڑ حملے نے انہیں بدحواس کر دیا۔ کافر اس وقت پورے جوش کی حالت میں یا حبل یا عزا کے نعرے لگا رہے تھے، یعنی اپنے بتوں کے نام پکار رہے تھے۔ مسلمان اس حملے سے اس قدر بدحواس ہوئے کہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت تک انہوں نے جتنے کافروں کو قیدی بنا لیا تھا یا جتنا مال غنیمت لوٹ چکے تھے وہ سب چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ مشرکوں کا پرچم اس وقت زمین پر پڑا تھا۔ ایک مشرک عورت بنت علقمہ کی نظر اس پر پڑی تو اس نے لپک کر اس کو اٹھا لیا اور بلند کر دیا۔ اب تک جو مشرک بھاگ رہے تھے وہ بھی اپنے پرچم کو بلند ہوتے دیکھ کر پلٹ پڑے۔ وہ جان گئے کہ جنگ کا پاسا پلٹ چکا ہے۔ اب سب دوڑ دوڑ کر اپنے پرچم کے گرد جمع ہونے لگے اور بدحواس مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ایسے میں ایک مشرک ابن کمہ نے پکار کر کہا، محمد قتل کر دیے گئے، معاذ اللہ۔ اس خبر نے مسلمانوں کو اور زیادہ بدحواس کر دیا۔